चंदा, चंदा, मेरे चंदा तू कहाँ चला गया? अरे मेरा चंदा कहाँ चला गया है? हे भगवान, मेरा बच्चा चंदा कहाँ चला गया? हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मेरा बच्चा देख क्यों नहीं रहा? रामू सोनो, हाँ? तुमने मेरे बच्चे को देखा? क्या कहा? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। हे भगवान, मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? दादाजी, मेरा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ चला गया? ओह, मेरा बच्चा कहाँ लक्ष्मी, चला गया? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हमारा बच्चा मिल नहीं रहा है जी। हे भगवान, ये तुम क्या बोल रही हो? पानी भरने के लिए गई थी, जब वापस आई तो वो नहीं था। सब जगह देख लिया लेकिन नहीं हे मिला। भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? कौन ले गया उसे? चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ, चलिए चलिए। लवन, तुमने मेरे बच्चे को देखा क्या? नहीं नहीं गोपाल, मैंने नहीं देखा। मेरा बच्चा कहाँ गया? भगवान, सुनिए ये जी, क्या मुझे है? मेरा बच्चा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा ला दीजिए। गोपाल, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रहे हो? शंकर, सुबह से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ, बच्चा नहीं मिल रहा है? इतनी सी बात के लिए तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है? तुम्हारे बीवी बच्चे होते तब तुम समझते ना। मेरे बच्चे के बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। मेरा बच्चा जी, मेरा बच्चा कहाँ है? छोटे से बच्चे के लिए परेशान क्यों हो रही हो? छोड़ो, गया तो जाने दो। हे शंकर, अपना मुंह बंद करो। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? माता पिता के प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता? वो बच्चा हमारा सब कुछ है, वो हम दोनों की जान है, हमारी आंखों का तारा है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। माँ बाप के दुख को तुम क्या समझोगे? फिर से कहना जरा। माँ बाप के दुख को आखिर तुम क्या समझोगे? अब समझ में आ गया ना? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक तो उस बच्चे ने एक बार भी तुम्हें माँ बाबूजी कह के नहीं बुलाया। न तुम्हारे साथ खेला है, न कभी दौड़ा है। बस बैठा रहता है। उसके थोड़ी देर न मिलने से ही तुम लोग इतने परेशान हो, दुखी हो। जिन्होंने तुम्हें पैदा करके पाल पोस कर 30 साल तक मुश्किलें उठाकर बड़ा किया, उन्हीं माता पिता ने तुम्हें रोका, पर तुमने विनती नहीं सुनी। पता है तब उनके मन को कितना दुख हुआ होगा, कितनी ठेस पहुंची होगी उन्हें। उसके बारे में तुम दोनों ने कभी एक बार भी सोचा? समझ में आया कि माता पिता का प्यार क्या होता है? मैं समझ गया शंकर, समझ गया। पैदा करके पाल पोस के जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं तो उनके दिल को कितना दुख पहुंचता है, ये समझ में आ गया मुझे। आप ठीक कह रहे हैं। माता पिता का दुख क्या होता है ये अब मैं समझ गई हूँ। चलो, तुम्हें अकल तो आ गई। उमा, ये लीजिए, संभालिए। बेटा, बेटा, अब अच्छे से इसका ध्यान रखिए। तुम लोगों को माता पिता के प्यार के बारे में समझाने के लिए मैंने और उमा ने मिलकर ये नाटक किया था। हमारी आंखें खोलने वाले पुण्य आत्मा हो तुम शंकर। हमसे क्षमा मत मांगो गोपाल, अपने माता पिता से मांगो। तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। उन्हें अकेला छोड़कर आना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लक्ष्मी, हाँ, चलो अपने घर चलते हैं। चलिए जी। बहुत अच्छा शंकर, बहुत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माता पिता का स्नेह बच्चों के लिए क्या होता ये तुमने पूरी दुनिया को बता दिया। तुम्हें भगवान सदा सुखी रखे बेटा। थोड़ा पानी लेकर क्या मेरे लिए? माँ, गोपाल, देखो कौन आया है। गोपाल, लक्ष्मी, मेरा बच्चा। माँ, बाबूजी, हम दोनों को माफ कर दो। अरे बेटा, माफी मांगने लायक तुमने कौन सी गलती कर दी बेटा? गोपाल बेटा, तुम दोनों बस वापस घर आ गए, हमारे लिए खुशी की बात है। माँ जी, बाबूजी, आज के बाद हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। आप लोगों की सेवा करने के लिए यहीं रहेंगे। हाँ ठीक है बेटा। पिताजी, माताजी, जिसने हमारी आंखें खोली, पता है वो महानुभाव कौन है? कौन है बेटा? अपना शंकर पिताजी। कौन? अपना शंकर? हाँ हाँ, हम सबको मिलाने वाले उस शंकर को भगवान बहुत आशीर्वाद देंगे। बेटा, देख रहे हैं नंदी अपने शंकर के तंत्रों को।
देखा ना कितनी चतुराई से गोपाल और उसकी पत्नी को सबक सिखाया उसने। हाँ। होगा भी क्यों नहीं, वो हमारे प्रभु के आशीर्वाद से जन्मा है। मुझसे कौन जीतेगा, मैं इस धरती पर सर्वशक्तिमान हूँ। तू कौन है जो मेरे सामने टिकेगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं शक्तिशाली भीम हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। मैं हूँ महान। अरे रुको रुको, तुम दोनों की सवारी कहाँ निकल रही है? ये क्या महाभारत का प्रसंग गाते हुए निकल रहे हो? तुम नहीं समझोगे, ये महाभारत की कहानी है। अच्छा, ये वाक्य महाभारत से गा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम लोग महाभारत भी जानते हो। महाभारत ही नहीं, हमें रामायण भी पता है। अच्छा, ये सब तुम लोगों को सिखाने वाला कौन है? और कौन है? हमारा गुरु शंकर है। शंकर है? उसे तो कुछ पता भी नहीं और वो तुम्हारा गुरु। अरे ये सब तो तुम लोगों ने अपनी इस अज्ञानता से महाभारत और रामायण अपने मुंह से गाकर पवित्रता नष्ट कर दी। थू। बस हुआ। आप महाज्ञानी है ना, तो बताइए। हाँ, इसमें संदेह की क्या बात है? तो क्या आपको सभी वेद शास्त्र पता है क्या? इस वेद शास्त्र को जानने वाले महापंडित को देखकर पूछ रहे हो कि मुझे वेद के बारे में पता है क्या? कैसे महामूर्ख हो तुम लोग। ये पूछो कि चारों वेद मेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। समझे? मैंने वेद पुराणों को घोट घोट कर पूरा का पूरा पी गया हूँ। शास्त्र और पुराणों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, घोट कर पीना नहीं चाहिए। अब तक तो वो सब आपके पेट में जाकर पच चुके होंगे पंडित जी। ऐसा करने से अब दूसरे लोगों को अब नहीं मिलेंगे। कह दीजिए। अब हमें पढ़ना है तो आपका पेट चीरना होगा। आप शगुन की बातें मत करो बेवकूफ। तो ठीक है पंडित जी, आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। छोटा सवाल क्यों, बड़ा सवाल पूछ लो। मेरे पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे सवालों का जवाब ना हो। पूछो आप पूछो। शिव प्रसाद को जानते हैं क्या? वही ना जो उस मंदिर के पीछे वाले तीसरे घर में रहता है, उसको कौन नहीं जानता है? उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मैं मंदिर के पीछे रहने वाले शिव प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलाश पे रहने वाले शिव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो शिव क्या? तुम तो शिव पुराण को घोट कर पीने वाले, मुझे शिव के बारे में पता नहीं होगा। चलो पूछो। उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम मुझे पता है। मैंने याद किया था। नाम भूल गया मैं। अच्छा, उनकी माता का नाम क्या है? इतने आसान सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम खुद जाकर उस शंकर से ही पूछ लो। उसके पास जाओगे तो वही तुम्हें जवाब देगा। हाँ, हम तो जाएंगे ही, लेकिन दादा का नाम क्या है? शुभ शास्त्री। और उनके पिता का नाम? कुमार शास्त्री। अच्छा, और उनके पिता का नाम? ऐसे बिन संबंध के सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो बेवकूफो। अरे छोड़िए पंडित जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? विष्णु के पिता कौन थे? छोड़िए, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम क्या है? विष्णु के पिता कौन? ब्रह्मा के पिता कौन? शिव के पिता कौन है? बोलिए पंडित जी, बोलिए बोलिए पंडित जी, बोलिए बोलिए। बताइए पंडित जी, बताइए 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 बताइए। ब्रह्मा के पिता का नाम, शिव के पिता कौन है? बोलिए पंडित जी, बोलिए बोलिए। बताइए बताइए बताइए। कमाल पंडित है ये भी। देवी, ये हीरे का हार तुम्हारे गले का अलंकार है। ये पायल तुम्हारे पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। तुम्हारी पायल की आवाज मेरे दिल में गूंजती है। तुम मेरे दिए हुए सभी आभूषण स्वीकार करो और मेरे काम की इच्छा को पूरा करो। देवी लावण्या, तुम कब दिखाओगी अपना जलवा? इस लावण्य का सब कुछ आपका है मेरे राजा। आपसे ऊपर कोई नहीं है मेरे राजा।
ये पूरा शरीर आप ही का है। आहा, तुम्हारी शहद जैसी बातों में मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। हे भगवान, मेरे जेवर दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान। अब मैं अरे क्या करूं? हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे जेवर की पेटी से मेरे जेवर ही गायब है। अरे कहीं रख कर भूल गई होगी, अच्छी तरह देखो। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसी पेटी में रखे थे। हे भगवान, मेरे गले का हार, मेरे हीरे की चूड़ियाँ, मेरे सोने की पायल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान। अरे घर से जेवर कहाँ चोरी हो गए? और किसने निकाले होंगे? है ना वो आपकी भाभी, उसी ने निकाले होंगे। दीदी, दीदी, क्या हुआ? मेरे जेवर नहीं मिल रहे हैं, क्या आपने देखे हैं? नहीं, अब गलती से हो सकता है आपने निकाले हो। मैं क्यों लूंगी भला? और मुझे जेवरों की क्या जरूरत पड़ गई? आपको जरूरत नहीं है तो क्या हुआ? वो है ना आपकी उमा, उसे दे दिए होंगे। छोटी चाची, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच समझ कर बोलिए। चोर को चोर कहने के लिए सोचने की क्या जरूरत है? अगर आपने नहीं निकाले तो शंकर ने निकाले होंगे। हाँ? जेवर लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों में से किसी एक ने चुराया होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। और कौन चुरा सकता है? भद्रा जी भी तो इसी घर में रहते हैं ना, उन्होंने चुराए होंगे। सुन रहे हैं आप, ये कैसी बातें कर रही है? तुम मेरे बेटे पर ही आरोप लगा रही हो। मेरा बेटा सोना है, सोना। वो ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता, दूसरों की चीजों को देखता भी नहीं है। सुनिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। चीखने चिल्लाने से क्या होगा? वस्तु वापस मिल जाएगी क्या? मेरे जेवर चोरी हुए हैं तो मुझे तो कष्ट होगा ही, और ऊपर से मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। ये ऐसा क्यों कह रही क्या है? हुआ माँ? भद्रा, तुम ठीक समय पर आए हो। इन सब ने मिलकर मेरे गहने चोरी कर लिए हैं। अब तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ही पूछो इन लोगों से। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे जेवर मैंने लिए हैं। किससे पूछकर वो जेवर लिए? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुमने उन गहनों का क्या किया? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। चाची जी, अब तो सब कुछ सामने आ गया। आपको सच्चाई पता चल गई। माँ, तुम्हारे बेटे की गलती के कारण सबके सामने सिर झुक गया मेरा। इसने जेवरों को ले जाकर क्या किया? ठीक है, मैं आराम से इसका पता लगा कर रहूंगी। अगर इसने पहले ही हमें बता दिया होता कि इसने ही जेवर निकाले हैं तो मैं किसी के सामने कम से कम कुछ कहती तो नहीं, और ना ही हमारा किसी के सामने इस तरह से अपमान होता। शायद भगवान ने आपको गरीब पैदा किया है, लेकिन आपका हृदय साफ है। इसीलिए आप लोग इसी तरह छल रहत रहिए। आपका मन निर्मल होगा तो आपके मन में शांति रहेगी, आरोग्य होगा, सुख मिलेगा। जहाँ सच्चाई नहीं होती वहाँ दरिद्रता, रोग, सब तरह के कष्ट तांडव करते हैं। इस सब का कारण आपका अज्ञान है। अपने बच्चों को विद्या का ज्ञान देकर संस्कारी बनाइए। अरे बेटा, हमारे बच्चों को शिक्षा कौन देगा? हमारे बच्चों को तो कोई कहीं हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, कहते हैं अछूत है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपके बच्चों को शिक्षा का ज्ञान मैं दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने अच्छे भगवान हैं। तुम्हारा बहुत भला। बहुत धन्यवाद। अच्छा पढ़ाएंगे। बेटा शंकर, बेटा मैंने सुना था कि भगवान लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि भगवान तुम्हारे रूप में इस धरती पर अवतार लेकर आए हैं। बहुत अच्छा बेटा, तुम सबका उद्धार कर रहे हो, विद्या दान करने वाले गुरु हो। आज तुमने यहाँ बच्चों को विद्या दान करके बहुत बड़ा काम किया। जीते रहो बेटा, जीते रहो।